तजम्मल लोधी 45 करोड़ का चूना लगाकर राह फरार इख्तियार कर चुका है। आप मुझे इतने पैसे दे, मैं डबल ट्रिपल करके आपको लौटा दूंगा। आप सुनने में आया उस्ताद हैं? जी हाँ जी, मैं उसे पढ़ाता रहा हूँ। आप पढ़ाया है? FA किया करवाया और BCom में भी पढ़ता रहा, इसलिए इस एतमाद के बिहार पर उसने सब सारी कारस्तानी है उसकी। सर क्या कह के लेके गया? कितने पैसे बटोर के ले गया? 10 लाख मेरा और 21 लाख छोटे भाई का है। बताएं कितने को पैसे आए हैं आपको 31 लाख की मद में? मेरा ख्याल है मुश्किल से कोई 2-3 लाख ही आए हैं। शादी कब थी आपकी बेटी? मैंने इस साल करनी थी, किस महीने में करने जा रहे? दिसंबर, लेकिन अंदर से बर्दाश्त नहीं हो रहा, अंदर कटता है। और मैंने कहा माफ किस चीज़ का करते हैं भाई, तूने मुझे माफ। और भाई मैंने कहा तूने पैसे लिए हैं, तू पैसे दे हमारे, तू ये माफ कर देते हैं। सर आपके कितने पैसे चले गए? तकरीबन 6.5 करोड़ के करीब। ये एकदम से 6.5 करोड़ नहीं गए हैं, ये कुछ वक्फे से हमारे साथ ये पैसे लेता रहा है, 1 माह बाद 2 माह बाद। लेकिन बात ये है कि उन जिन जिन लोगों को पैसे हैं वो मुझसे ही पूछते हैं, मुझसे ही सवाल करते हैं कि क्या बना तजम्मल लोधी का। मेरा 1 करोड़ 90 लाख है। भाई के कितने? भाई के 3.5 करोड़ एक के, सबसे बड़े भाई के, उससे छोटे के 2.5 करोड़ है। मेरा 1 करोड़ 90 है। टोटल 7.5 करोड़ पे आपका लेके भाग? हाँ, ला के भाग। आपके कितने पैसे गए? मेरा 2 करोड़ 90 लाख। मतलब कि अपने आप को कोसते रहेंगे, अपने आप को तंग करते रहेंगे तो बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से? सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। मुबैना तौर पर तजम्मल लोधी 45 करोड़ का चूना लगाकर राह फरार इख्तियार कर चुका है, ये कहना है इनका। जी हाँ बिल्कुल, तजम्मल लोधी ने बकायदा अपने उस्ताद को, जिनसे सारी जिंदगी तालीम हासिल की और उसके बाद उनकी शफकत के साथ अपनी जिंदगी का आगाज किया, उन्हीं को लाखों रुपए का लॉलीपॉप करा देता है। और वो लॉलीपॉप सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि जनाब आप मुझे इतने पैसे दे, मैं डबल ट्रिपल करके आपको लौटा दूंगा। और उसके साथ साथ एक भाई ऐसे भी मौजूद है जो बकायदा अपनी बेटी के जहेज के लिए सारी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठा करके बैठे थे। इनके पास पहुंचते हैं और इनको लालच दी जाती है कि ये जहेज सिर्फ एक बेटी के लिए आपने तैयार किया है, अपनी जिंदगी के लिए क्या करेंगे, मैं आपको 4 गुना ज्यादा पैसे वापस लौटाऊंगा। फिर उसके साथ साथ ये वो तमाम शक्लें आप देख सकते हैं जिनको बड़ा चूना लग चुका है। अब 45 करोड़ का चूना लगने वाली ये पूरी की पूरी टीम यहां पर सरापा एहतजाज है कि डबल छाह को काटने वाला तजम्मल लोधी मुबैना तौर पर कहां राह फरार इख्तियार कर चुका और उसको क्या पकड़ने वाला कोई शख्स है भी या नहीं, मामला है क्या, कहानी का आगाज करते हैं और तमाम तर तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप सुनने में आया उस्ताद हैं? जी हाँ जी, मैं उसे पढ़ाता रहा हूँ। आप पढ़ाया है? FA किया करवाया और BCom में भी पढ़ता रहा, तो एतमाद उस्तादों के साथ उस्तादी क्या करें, ना करें। स्टूडेंट्स के ऊपर एतमाद किया ना, मोहल्लेदार भी है, ये दूसरा तीसरा घर है मेरा। अच्छा, तो इसलिए इस एतमाद के बिहार पर उसने सब सारी कारस्तानी है उसकी। सर क्या कह के लेके गया? कितने पैसे बटोर के ले गया? 10 लाख मेरा और 21 लाख छोटे भाई का है। यानी कि अगर 31 लाख रुपया दिया। हाँ, 31। कहता गया था यही कि मैं कारोबार कर रहा हूँ सिविल एविएशन में। सिविल एविएशन में शो करता था कि वहाँ मैं ठेके ले रहा हूँ। अच्छा, मुख्तलिफ ठेके, उनमें कितने लाख की लालच दी थी? 31 लाख लेके कितने वापस करेगा? पर मंथ को 3 से 4% देता था, वो फिक्स नहीं था क्योंकि हम लोग चाहते थे कि ये सूद में शुमार ना हो, फिक्स ना हो। ठीक है, जो भी कम थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस के मुताबिक वो हमें उस रेशो से देता रहा कुछ अर्सा। मुझे बताएं कितने को पैसे आए हैं आपको 31 लाख की मद में? मेरा ख्याल है मुश्किल से कोई 2-3 लाख ही आए हैं। 3 लाख? हाँ, 31 लाख बाकी 31 लाख डूब गए। यहाँ तो ऐसे लोग भी जिन्होंने 8-8 करोड़ 4.5 करोड़ 5 करोड़। उसको शर्मिंदा नहीं किया, शर्म नहीं दिलाई कि मैं तेरा वो उस्ताद हां जिन्हों रहानी प्यो किया जाता है, तू प्यो ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਤਰਾਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੇਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਸਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ,
ਅਸੀਂ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ, ਅੰਧਾ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ, अंधे इतमाद ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ। नाज़रीन, ये वो उस्ताद है, ये वो रूहानी बाप है जिसने शायद शफकत के साथ जिंदगी के तमाम तर मामलात में साथ दिया। एक शागिर्द होने के नाते उसने पैसे मांगे तो फौरी इत्मीनान के साथ दे दिए कि मेरा शागिर्द कभी मुझे चूना नहीं लगा सकता। दुनिया के हर शख्स को चूना लगा दे, लेकिन उस्ताद को चूना लगाना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पे उस्ताद के साथ उस्तादी लगा दी गई है और इतना बड़ा चूना लगाया गया है कि अब उस्ताद जी खड़े होके देख रहे हैं कि बड़ा ही उस्ताद सी मेरा शागिर्द। फरार हो चुका है, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर? हालात तो बुरे हैं जी, बेशक और नाकाबिले बयां। ठीक है। क्या हो गया, कितने पैसे ले गया? सुने में बेटी का दहेज था, सारी जिंदगी की जमा पूंजी लूट गया। बस इसी तरह ही है। क्या हुआ मामला? बस ये एक सिविल एविएशन में काम करता था। हम सब दोस्तों को आगे बताता था कि मेरी यहाँ पे कंपनी है जी। मैं शादी कब थी आपकी बेटी? मैंने इस साल करनी थी, किस महीने में करने जा रहे? दिसंबर। दिसंबर में। कितने महीने रह गए? 4-5 महीने रह गए। 5 महीने रह गए। कितने लाख जमा किया था सर? 20 लाख रुपए दिया है। 20 के 20 ले गया। 20 के 20 ले गए। अभी तो कह रहा था और चीज़ें बेच दें, ये बेच दें, वो बेच दें। जो सर अभी आपके पास कितनी बड़ी क़यामत है आपके सिर पे। आप तो मुस्कुरा रहे हैं, ये तो इंसान खुद से जानता है कि 20 लाख रुपया और बेटी का काम सिर पे हो तो दुनिया के लोग साथ इकट्ठे हो जाते। इसी तरह ही है। बस जी, अल्लाह पाक ने हिम्मत दे दी है, सब्र भी दे दिया है, लेकिन अंदर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अंदर कटता है, दुख होता है कि जी इतने कोई 2007 से हमारे साथ सबके साथ खाना पीना था, उठना बैठना जाना आना, यानी दोस्त लंगोटिया दोस्त था कईयों का, मोहल्लेदार है इनका, उसने उनको नहीं छोड़ा। आपकी बेटी को वो बहन बोलता था सुनने बिल्कुल में। मेरे घर में आके खाता रहा है, मेरे साथ पीता रहा, हम भी खाते रहे हैं उसके साथ। बहन लेकिन फिर उन्हें बहनों लिहाज का नहीं हक किया। खा गया हाँ जी, हरामखोर। हाँ जी, लिहाज नहीं। देखे ना, जो इंसान की तरबियत ही अच्छी ना हो, जब उसकी शुरू से तरबियत अच्छी नहीं थी तो उसने ये किया। वरना जिसकी अच्छी तरबियत हो, माँ बाप अच्छे हो ना, तो कभी इस तरह की हरकत नहीं करता किसी के साथ। भाइयों का काम, बहनों का काम, बेटियों का काम हो तो दुनिया के बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल कहते हैं इसी सर तरह अभी ही। कितनी मुश्किल है आप पे? बहुत मुश्किल है। मैं वही सोच रहा हूँ क्या करूँ। अब उन्हें कहा हुआ भी है। कोई राह नजर आ रही है? कोई ऐसा कोई शख्स, ऐसा कोई नहीं। ऐसा मसीहा जिसे देखते हो नहीं, कि शायद कोई करिश्मा हो जाए, करिश्मा तो कोई ये है, मौजज़ा हो जाए? गवर्नमेंट ही चाहे, अगर वो गवर्नमेंट चाहे उसे पकड़े, इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपर, और सिविल एविएशन में भी इन्वेस्टिगेशन हो, वहाँ जाके इसके मामूल से पता किया जाए कि वाकई कंपनी थी नहीं थी, क्या हुआ है, के पैसे कहाँ गए और इसने कहाँ, बैंक हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, सब पता चल सकता है। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा ना। गवर्नमेंट ही कुछ नहीं करेगी तो पुलिस आपका भी राब्ता हुआ लूट लेने के बाद? कितनी दफा राब्ता किया आपने? एक दफ़ा इसने रब्ता किया था जब ये जेल में था 8 महीने। इसने कहा जी मैं बड़ा तंग हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये है वो है, मुझे माफ़ कर दें। और मैंने कहा माफ़ किस चीज़ का करते हैं भाई, तूने मुझे और भाई मैंने कहा तूने पैसे लिए हैं, तू पैसे दे हमारे, तो ये माफ़ कर देते हैं। तो बस जी, वो उसके बाद फिर कभी रब्ता नहीं हुआ। एक ही कभी राब्ता नहीं? नहीं कोई धमकी, नहीं धमकी कोई ऐसी बात? नहीं, बस बस गायब हो मंदिर से गया। गायब। वो फिर इसने जमानत करवाई है, उसके बाद से गायब है। अब तो किसी दोस्त को ये भी नहीं पता कि वो इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, कहाँ पे। ये कोई मिस्टर इंडिया वाली ऐनक नहीं जिसको पहनने के बाद जनाबे वाला गायब हो गया। जनाब ये पैसा है और जैसे ही जेब में पैसा गया है तो मिस्टर इंडिया की ऐनक जो है वो खुद मांद पड़ने लग पड़ी है, क्योंकि उस पैसे का करिश्मा इतना तेज है कि जनाब दुनिया का कोई शख्स उसे ढूंढ नहीं पा रहा, वो नजर ही नहीं आता, वो गायब हो चुका है। और ये एक ऐसी फिल्मी दास्तान है जिसे सुनने के बाद शायद मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा कि जनाब पैसे की ताकत इतनी है कि मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों को फ्लॉप कर चुका है। अब क्या भला है ये शख्स, और सुने जरा कहानी सुने, एक के बाद दूसरी कहानी है। सर आपके कितने पैसे चले गए? तकरीबन 6.5 करोड़ के करीब। ना करें यार, जी एकदम आप नहीं है। जिंदा है, जी अल्लाह, बड़ी बात है यार। ये एंजाइटी का पेशेंट हो गया, मेडिसिन खा रहे एंजाइटी की। ये एकदम से 6.5 करोड़ नहीं गए हैं, ये कुछ वक्फे से हमारे साथ ये पैसे लेता रहा है। 1 माह बाद, 2 माह बाद फिर ये प्रेशर थोड़ा करना शुरू कर दिया, मेरी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, अब सबके पैसे जो हैं वो रुक जाएंगे, अपने दोस्तों से किसी से पैसे लें। फिर हमने भी जो है सोचा कि चलें जी अपने किसी दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी, उनके भी कोई सिस्टम चल जाएगा, किचन उनका भी अच्छा हो जाएगा। अपनी सिस्टर से मैंने 90 लाख के तकरीबन 90 लाख के करीब उनके पैसे इन्वेस्ट करवाए हैं। आपने अपने पैसे बचाने के लिए अपनी बहन से इल्तिजा की हाँ जी, कि खुदा का वास्ता मुझे 1 करोड़ दे दें। कंपनी उनके भी एकदम से नहीं आए हैं, कुछ वक्फे से पैसे आते रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें इमोशनल ब्लैकमेल करता था और कहता था कैसे ब्लैकमेल करता था? तरीका वारदात क्या था इसका?
कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, आप सबके पैसे जो है ना रुक जाएंगे। तो उसे बचाने के लिए ये काम मुझे करना पड़ना है, तो पैसे मुझे ला के दें। अब कुछ पैसे ऐसे हैं जो इसमें हमारे एज अ उधार दिए हुए हैं, जो काम की मद में नहीं है, अच्छा, उधार मद सूरत में दिए हुए हैं ऐसे पैसे, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, दोस्तों से पैसे, किसी ने मकान दुकान बेची है, 62 लाख रुपए इसके साथ इन्वेस्ट करवा दिया। किसी के अदर मार्केट में कोई है दोस्त, उसके पैसे थे, उसने काम वो अपना वाइंड अप किया, वहाँ से कपड़े का काम था, उसका वाइंड अप किया, उसके तकरीबन 87 लाख के करीब था, वो इन्वेस्ट करवाया। और इसी तरह दोस्त थे जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ कहा यार हम भी काम कर रहे हैं, तो आप ये मिलकर काम बताएं, मुबैना तौर पे आप इल्जाम लगा रहे हैं 6 करोड़ रुपया लेके गायब है। सर 6.5 करोड़ रुपया एक अमाउंट होती है, एक ह्यूज अमाउंट होती है। इस वक्त आपके पीछे भी लोग मौजूद हैं या नहीं? चूंकि आपने क्या, मैंने किसी और से भी चंद पैसे को इकट्ठा किया इसको बचाने के लिए, अपने पैसे डूबने से बचाने के लिए, आखिरी हद तक आपने कोशिश कर दी बिल्कुल, जहां तक हो सकता था, जब सबकी ये- जेबें खाली करा दी आपने। ये तो इन सारे मामलात के बावजूद अब उन लोगों का क्या हालात है, वो आपके गिरेबान को जब पकड़ ये मफरूर हुआ है तो मेरी सिस्टर के ससुराल वालों ने तो मेरी सिस्टर का दाखिला बंद कर दिया हमारे घर आने से। उन्होंने कह दिया कि हम उनको मिलना है तो हमारा आपका तलक ख़त्म है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सिचुएशन उन्हें पता चली मेरी, मैं बीमार रहना शुरू हो गया, फिर बिनोई ने जो है ज़्यादा दी, सिस्टर को वो मिलना आना शुरू हो गई हैं, बिनोई भी आना शुरू हो गए, मिलते हैं अब। लेकिन बात ये है कि उन जिन जिन लोगों को पैसे हैं वो मुझसे ही पूछते हैं, मुझसे ही सवाल करते हैं कि क्या बना था जमल लोधी का। आपको भागना पड़ता है? जी अभी तो नहीं है, पहले स्टार्ट में तो बहुत परेशानी थी, लेकिन रातों को नींद आ रही है? जी नहीं, पहले स्टार्ट में जो बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए, सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, घर का गुजारा। मेरा जब ये भागा है, मेरा बच्चा जो था वो 1 माह का था, मैंने उसका बच्चे का दूध बंद करवा दिया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब की दास्तान इसी तरह है। जो यहाँ पे भी बेवा औरतें हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, एक औरत थी जो डायलिसिस की मरीज़ है, जिसका गुजारा इसके मतलब उसने इन्वेस्ट कर दिया पैसे, उसका मेडिसिन का खर्चा यहाँ से जाता था उसकी पैसों से। सब परेशान है लोग, जो औरतें यहाँ पे नहीं आ सकती कैमरे के आगे, हम उनकी सूरत दुआ देते हैं या बददुआ देते हैं? क्या क्या कहते हैं उसके बाद? लोधी को तो बदवा ही देते हैं जी। वो कहते 14 का कभी दीवा नहीं बलिया। यहाँ पे नजर नहीं आया दोबारा? जी जुडिशल होने के बाद ये यहाँ पे अपनी बहनों के घर आता रहा, स्टे करता रहा, लेकिन हमारे साथ जो इतना टाइम गुजर गया है, ये हरम शरीफ जब यहाँ से पहले फ्रॉड किया ना 2024 1 जनवरी को यहाँ से भागा जब, तो इसकी फ़्लाइट गालबन 2 जनवरी की थी, ये सऊदीया गया है, वहाँ पे जाके वीडियो कॉल पे हरम शरीफ पे बैठ के हमें ये यकीन दहानी कराता रहा। अब उससे बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है, एज अ मुसलमान हमारे लिए कोई उससे बढ़ के चीज़ नहीं है। खाना मुकद्दस ख्वाबा में बैठा और जी, क्या कहता था? कि आप सबके पैसे मैं वापस करूँगा, मुझे टाइम दिया जाए। वादा करता था? जी वादा करता रहा। फिर उसका एक ब्रदर इन लॉ जो था, उसकी बहन का सामान लेने यहाँ से आया, ये सारे नौसरबाजी से यहाँ से निकले हैं, उसकी बहन का सामान लेने यहाँ पे आया, तो उसने भी हमें यकीन दहानी कराई, जिसका नाम मुआज है, इस्लामाबाद के रहायशी है, उसने भी यकीन दहानी कराई 2 साल का टाइम दिया जाए, वो परेशान है, आपको सबके पैसे वापस करेगा। आपके भी पैसे के कितने? 1 करोड़ 90 लाख 1 करोड़ 90 90 लाख? लाख जी। ना करे सर, मेरे भाइयों का सर 3.5 कोई करोड़ 1 लाख नहीं 2 लाख, 1 करोड़ 90 लाख, 2 Total करोड़। हमारा मेरा 1 करोड़ 90 लाख है। भाई के कितने मैंने हैं? भाई के 3.5 करोड़ एक के, सबसे बड़े भाई के, उससे छोटे के 2.5 करोड़ है, मेरा 1 करोड़ 90 है, टोटल 6.5-7.5 करोड़ पे फैमिली। आपका लेके भागा? हाँ ला के भाग गए। क्या लाते हाथ में? जा रही है। सोचा था नहीं, कि सारी जिंदगी लगा के जो जमा पूंजी आपने कमाई है सोच भी नहीं सकते। वो ऐसे डबल शाह बन के लेके निकल जाएगा? नींद ही नहीं आती, बिलीव करेंगे नींद ही नहीं आती सर, कि इतना ये कुछ कर गया, घर का सिस्टम बहुत डिस्टर्ब हुआ। कैसे कमा रहे हैं, कैसे ये- खा रहे हैं, ये क्या जो- कर रहे हैं? ये जो है इन्होंने ये कब्जा किया हुआ है, मेरा दोस्त है, उनको पीछे दरवाजा नहीं निकालने देते, ये सारा ये कब्जा इन्होंने किया हुआ है, ये डोर पीछे लगा हुआ है पहले भी। हाँ ये सारा ये कब्जा- जनाब का घर है? ये इनका घर है और ये सारा कब्जा किया हुआ है, ये गली होती थी पहले, ये सब पता नहीं कोई इनको पीछे सपोर्ट कर रहा है, हमें नहीं ये पता इनको, जो इधर कोई आता नहीं हुकूमत वाला पूछने अब भाई ना आप कह रहे हैं तकरीबन कोई 9 करोड़ रुपए की अमाउंट है जो, हम तीनों भाइयों की हम लेके गया। क्या मामला है, क्या सोचते हैं? मैं तो अल्लाह ही बेहतर करे, मैं कह रहा हूँ हम छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, उसे छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक हो सके जाएंगे हम, जी, जहाँ हमारे तक हो अंदर सके हम इतनी इसको सख्त नहीं छोड़ेंगे है, नहीं। इतनी सख्त नहीं है कि हम इसके फाइट कर सकें, ये इसके पास पैसे हैं, ये पैसे वाला ताकतवर है जी आज के दौर में, लेकिन हम जो है भाग नहीं सकते, हम तो जो एक मरियम काम है- नवाज साहिबा जी, कहती हैं गवर्नमेंट आज के, अब तो दौर बदल गया है, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं अब तो इत्तेदाल का दौर है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ मुहैया किया जाए, इसे भी जो है इबरतनाक, इसके साथ जो है वो रवैया अख्तियार किया जाए, जैसे ये कुछ मुल्क में है, भाग गया मुल्क से? ये इस्लामाबाद या पिंडी वाली साइड पर रिहायश पजीर है, ठीक है। ये इसके हमारे पैसों का जी, इसके भांजे हैं, इसके भांजे कितने पर्चे हैं? धर्मपुरा मुसाबाद थाने में 2 पर्चे हैं जी,
गाजियाबाद में 3 पर्चे हैं, डिफेंस सी में 1 पर्चा है। इसके जो हमारे पैसों, इसके जो अहलो याल हैं, पीछे इसके भांजे हैं, माशाल्लाह नामवर इश्तेहारी हुए हैं। जी नामवर है जी। इसके जो अहलो याल है हमारे यानी पैसों जो से भी चोरी काम चला- किया वो ठीक ठाक किया उन्होंने। ठीक 45 नौसरबाजी की है तो ठीक ठाक की है, पर्चे कटे हैं तो ठीक ठाक कटे हैं। जी 45 करोड़ एक अमाउंट है। अगर आपका कैमरामैन ये दिखाए, ये उसके हाथ से पैसे लिखे हुए हैं जी सारे। जी ये मेरा नाम है रजा भाई, जिसमें 6 करोड़ 4,27,000 रुपये वो मान के गया जी। ये देखें, ये उमर गफूर का भाई है जिसका 3 करोड़ 75 लाख रुपए मान के गया हुआ है। एक इसी तरह एक भाई अभी वो चले गए हुए हैं, उनका 4 करोड़ 87 लाख मान के गया हुआ है। ये नीशा यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसका 4 करोड़ 37 लाख रुपए वो माना हुआ है। इस तरह काफ़ी दोस्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके हाथ से लिखे हुए पैसे हैं कि जिसके जिनके सर पैसे क्या मान के अंजाम गए। होना चाहिए इतने लोगों का? आपका भी कुछ खाया है? आपके कितने पैसे खाए? मेरा 2 करोड़ 90 लाख रुपए। आप खुश हैं? मैं खुश इसलिए हूँ कि मुझे खुशी भी हो रही है, और गम इसलिए गम अब इतने के साल हमने गम काट लिया, आज भी खुश ना हो तो फिर क्या करें? बच्चों को भी तो पालना है। अब बच्चों के लिए अब खुश नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? अगर हम मतलब कि अपने आप को कोसते रहेंगे, अपने आप को तंग करते रहेंगे, तो बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से? भाग रहे हैं उसके पीछे? सर भागना है सर, हम तो भागने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं है। हम जहाँ पे जाते हैं कुछ करते हैं तो पैसे चाहिए, कहीं भी जाना है कुछ करना है, जहाँ भी कंगाल हो चुके हैं। सर बिल्कुल नहीं है, हैंड टू माउथ है। अगर तो एक दिन कमा लिया तो 2 दिन फारिग है। क्या फाका कशी से भी काम चल रहा है? सर फाका कशी नहीं है, ऐसा नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये है कि जो जिस तरह हमारी तंगदस्ती है। हाँ जी, जो जिस तरह हमारी जिंदगी। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, मेरे बच्चों ने कहा कि अल्लाह मियाँ ये तजम्मल लोधी का बेड़ा घर को सत्यानाश हो। अभी भी कहते हैं पापा आपके पैसे मिले, मैं कहता हूँ बेटा इधर नहीं जा सकता मैं। मुझे अभी भी बच्चे कह रहे हैं पापा नारायण का गान लेके चलो। मेरे बच्चे कहते हैं पापा अल्लाह मियाँ तजम्मल का बेड़ा घर करे लोधी का, अल्लाह उसका आपके जल्दी पैसे लुटाए कि आप हमें लेके जाओ। अब इससे बढ़कर और क्या करें? नाज़रीन, आंखों में नमी आप देख सकते हैं इस वक्त। जब बच्चा जो है मुतालबा करता है ना बाप से, तो वो कुल कायनात समझ रहा होता है, सब कुछ जो है वो अपने बाप को समझता है। और बाप जब नहीं कर पाता, बेबसी का ये आलम होता है, तो इंसान के आंसू निकलते हैं, इंसान की आंखें नाम हो जाती हैं। सर ओवरसीज है? मैं तकरीबन 12 साल सऊदी अरब में रहा हूँ और फैमिली के साथ उधर था। तो हम मियाँ बीवी ने वहाँ पे टीचिंग करके कुछ पैसे जमा किए। तो यहाँ कितने पैसे कहा गया? मेरे अपने तो तकरीबन 1.5 करोड़ हैं, लेकिन भाइयों के फैमिली और कजन्स वगैरह के मिला के 4.5 करोड़ रुपये। क्या कहता था आपको? कह रहा था कि जी मैं आपको जल्दी वापस कर देता हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। और केसेस भी करवाए मैंने, 8 महीने अंदर रखा है। बाकी भाइयों ने भी कोशिश की है, लेकिन मैं तो आखिरी हद तक गया हूँ। मेरे 2 भाई वकील हैं। कितने पैसे आपके खा गए? 4.5 करोड़ हमारा कलेक्टिवली। 4.5 करोड़ रुपया? रुपया, हाँ जी। ना करें। हाँ जी, वो उसके सिलसिले में क्या कह के लेके जाता था आपसे? सर ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट थी, कोई उधार नहीं था, कोई मतलब इसमें नहीं था, कुछ देता भी रहा है हमें। क्या आपको यकीन दिलाता था कि मैं 1 करोड़ लूंगा तो इतने पैसे दूंगा? वो इसमें ना कॉन्ट्रैक्ट, ये सिविल एविएशन का कॉन्ट्रैक्टर शो करता रहा है, और अब आगे कहता रहा कि मैं आपको कुछ तो बताया होगा कि एडे पैसे दो, मैं तानू लिया के पैसे दवांगा। ये मैं कागज़ दिखाता था सिविल एविएशन का, लोधी ट्रेडर के नाम का पेपर देता था और कहता था मैं उधर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको लॉलीपॉप कितने पैसों का देता था? लालच क्या देता था? उसमें हाँ जी, ये तकरीबन 10 लाख पे 40,000 रुपये, 35 से 40,000, 45 लाख इस तरह का ये जो ना देता था। यानी 10 लाख पे 35 से 40,000 रुपये आपको देता? हाँ जी, मंथली। ठीक है, यानी 1 करोड़ पे तकरीबन बन गए कोई 3-3.5 लाख? जी बिल्कुल इसी रही है। 3.5 लाख का वादा किया था? हाँ जी। हर महीने देने थे? हाँ जी, हर महीने देने थे। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट होते थे, वो किस्तों में देता रहता था, कभी नहीं भी देता था। इसका मतलब है कि आपके जो पैसे गए हैं उसके मुताबिक कितने पैसे बनते थे जो मंथली इसने पे किया करने थे आपको? वो तकरीबन कोई 7-8 लाख रुपए महीने का जो ना देना होता था इसने। हाँ। और आपको कितने पैसे दिए इसने? इसने हमें कुछ भी नहीं दिया। इसने आज तक कुछ नहीं दिया? थोड़े बहुत ही दिए, बराए नाम ही दिए। मैंने तो आके 2-3 साल से किया था, भाइयों वगैरह के साथ पहले का चल रहा था। अच्छा। हाँ, मेरे तो इसने तकरीबन सारे ही लेके। ये भाई हैं उनके जो अंदर जा रहे हैं? अच्छा, मुझे बता दें आप क्या मामला हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, किससे अपील करते हैं? अभी इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी क़यामत है आपके ऊपर। सबसे बड़ी अपील तो हमारी अल्लाह ताला के हजूर है, नबी पाक के दरबार में हाथ बांध के दरख्वास्त है। उसके बाद हुकूमत पंजाब जो ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहब बड़ी एक्टिव हैं,
इंसाफ दिलाने में। उनसे दरख्वास्त है कि हम गरीबों की दादरसी की जाए। हम ये नहीं चाह रहे कि मेरे पैसे सिर्फ दे दीजिए। मैं चाहता हूँ जी मेरे चाहे ना भी मिलें, बाकी जो और मुस्तहिक हैं, मुझसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं, उनके दिए जाएँ। ठीक है, हम फिर कमा लेंगे अगर अल्लाह ने हिम्मत दी, नहीं तो हम फाका कशी कर लेंगे, हम गुरबत से टाइम गुजार लेंगे। अल्लाह अकबर। नानो समाइन, ये ऐसी दास्तान है जिसे सुनने के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की बात नहीं है, यहाँ पे करोड़ों रुपए की बात है। 45 करोड़ के सताए हुए ये लोग इस वक्त घरों में फाका कशी करने पे मजबूर हैं। वो पैसे, वो मालियत जो सारी जिंदगी इन्होंने मेहनत के साथ, मजदूरी के साथ, अपना पसीना बहा कर कमाई है, वो चंद ही लम्हात में नौसरबाज लेके मुबैना तौर पर फरार हो चुका है। और उसके बाद इनको यकीन दिलाता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं लुटा दूंगा। अब वो उस वक्त के मुंतजिर हैं और झोली उठा उठा कर यहाँ पे हर शख्स जो है वो बद्दुआ देता है कि खुदा का वास्ता है हमारे पैसे वापस दे दो, या अल्लाह पाक या तो इसको घर कर दे या इसको हिदायत अता फरमा दे। अब मामला क्या है, क्या हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान के आला सरबराहान जो इनसे खिदमत का वादा करके वोट लेकर गए हैं, क्या लौट कर इनके सिर पे शफकत का हाथ रखेंगे? क्या उस नौसरबाज को जिसके पीछे बड़ी पुश्त पनाही मौजूद है, उसको वापस से एक सीधे रास्ते पर लाकर उससे तमाम तर पैसे निकलवा सकेंगे? ये एक सवाल, ये निशान जो है वो बार बार उठ रहा है। इसी के साथ मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा और आप भी अपने इर्द गिर्द मौजूद नौसरबाजों से बचिएगा। वसलाम।